सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 1 और हमने ट्रेडिंग जर्नी चालू करी थी $100 से। ये मेरा एक्सनेस का अकाउंट है, इसमें मैंने $100 डिपॉजिट करे थे और मैं डेली एक दो ट्रेड करूंगा और डेली का ट्रेड ब्रेक डाउन करूंगा और अपनी मिस्टेक बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे किस प्रकार से मेरा लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ। तो आज हमें $1 का लॉस हुआ है। देखिए ये यहाँ पर हमने पहला ट्रेड लिया था जिसमें हमें $1 का लॉस हुआ और दूसरा ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट निकाला। मैं आपको चार्ट में बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी जिस वजह से मेरा ये लॉस हुआ। और आज मैंने इतनी बेसिक गलतियाँ करी जो कि बिगिनर को जरा भी नहीं करना चाहिए। मुझे करीब करीब 1 साल हो गया ट्रेडिंग में, लेकिन मैंने आज इतनी बेसिक गलतियाँ करी जिस वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वो क्या क्या गलतियाँ थी ताकि आप वो लोग गलतियाँ ना करें। तो चलिए मैं चार्ट में बताता हूँ। चार्ट में सबसे पहले मैंने USD का बड़ा टाइम फ्रेम में देखा था। तो ये पहले फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा था। ये इसका पोल है और ये इसका फ्लैग है। तो ये पैटर्न बन रहा था। तो ये पैटर्न मैंने जैसे ही देखा और 30 मिनट की टाइम फ्रेम में ये वाली कैंडल जब ये फ्लैग के बाहर इसने क्लोज की और ये वाले इसका हाई जब इस कैंडल ने ब्रेक करा तो मेरी एंट्री हो गई थी और मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा था ये। और टारगेट भी 1:1 का दिया था। इसमें हमारा करीब $2 या फिर $3 का लॉस ले रहा था मैं, लेकिन मुझे ये मैंने ट्रेड ले लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये यहाँ पर ट्रेड चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि ये तो एक रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के बाद इसे मैं हटा देता हूँ 2 मिनट। हाँ, रेसिस्टेंस देखा और यहाँ पर ये देखा कि ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल ने इसके नीचे भी ब्रेक कर दिया। तो मेरा एक और यहाँ पे सेटअप बन गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं कौन सा ट्रेड लूँ। अब मेरा तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी अपसाइड का ट्रेड चल रहा था जो कि ये वाला था। अपसाइड का मेरा ये वाला ट्रेड चल रहा था और इसका स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा बड़ा था जो कि मेरा अभी तो ये देख सकते हैं अभी तक अच्छे प्रॉफिट चल रहा होता अगर मैं इसमें एग्जिट नहीं करता तो। लेकिन मुझे क्या पता क्या हुआ, उस समय मेरे को ये वाला ट्रेड नज़र आया तो मैंने ये वाला ट्रेड भी ले लिया। तो उस समय मेरी हेजिंग पोजीशन चालू हो गई और मुझे -$0.50 का नुकसान दिखने लग गया। तो अब ये वाली पोजीशन चालू चालू हो गई। तो मुझे अब समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो ये वाली पोजीशन मैंने यहाँ पर कुछ 10 पिप का स्टॉप लॉस सोचा मैंने कि अब ये नीचे जाएगा, तो मैंने वो वाला ट्रेड एग्जिट कर लिया और ये वाला ट्रेड चलने दिया। फिर ये वाला ट्रेड को भी मैंने लोअर टाइम फ्रेम में देखा। तो लोअर टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर गया अच्छा खासा आ गया था $1 तक का प्रॉफिट आ गया था इसमें भी। फिर ऊपर गया तो मुझे वापस साइकोलॉजिकल इशू हुआ और यहाँ पे देखा तो अब मुझे लगा कि अच्छा कोस्ट टू कोस्ट मिल रहा है, ये मेरे को वापस से पुराना सेटअप सही था करके। तो मैंने इसे भी एग्जिट कर दिया और फिर बाद में कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि दो ट्रेडर डेली का मेरा रूल था। तो देखिए आज मैंने क्या क्या मिस्टेक करी। ऐसी मिस्टेक कोई बिगिनर ही करता है और मैं तो 1 साल हो गया, मुझे भी पता नहीं एकदम से क्या हो गया। तो आज का ट्रेड ब्रेकडाउन है 16 नवंबर 2019 का कि हायर टाइम फ्रेम में मैंने पहला ट्रेड लिया और उसे फॉलो नहीं करा, उसका स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करा, उसका टारगेट फॉलो नहीं करा। और दूसरा ट्रेड लिया क्योंकि मेरे को नई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने हेजिंग कर ली जो कि मेरी गलती थी। और ऐसा नहीं है कि दोनों ट्रेड गलत थे, दोनों में से कोई एक लेता तो उसमें से मुझे 1:1 का तो प्रॉफिट मिल ही रहा था। लेकिन मैंने क्या पता है क्या हुआ, साइकोलॉजिकल इशू बोलते हैं गाइस। इसका मुझे आपके पास अगर सोल्यूशन हो, अगर एक ट्रेड चल रहा हो और दूसरा ट्रेड एकदम से मिल जाए तो क्या करना चाहिए उस टाइम पर, वो मुझे बताइएगा। और एक मिस्टेक का कारण था मेरा लो कॉन्फिडेंस होना, मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट को ना फॉलो करना और साइकोलॉजिकल इशू होना। तो आज का ट्रेड ऐसा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज अब मैं और इनको ध्यान में रखूँगा और अगली ट्रेडिंग में अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो आप भी इन मिस्टेक से सीख सकते हैं। थैंक यू।